हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, वैसे तो मेरा चैनल एक ट्रैवलिंग चैनल है, लेकिन आज मैं मजबूर हुआ हूँ एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए जो लगभग आज के टाइम में हर आदमी को परेशान किए हुए है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। दोस्तों, आप में से हर एक इंसान के पास कभी ना कभी एक कॉल आई होगी जिसमें उसने कहा होगा कि सर आपके मोबाइल में पेटीएम डाउनलोड है लेकिन केवाईसी नहीं हुई है, तो केवाईसी क्या आप कराना चाहते हैं। या फिर कॉल इस तरीके की आई होगी कि उसने कहा होगा कि सर मैंने आपका एक प्रोडक्ट OLX पे देखा था लेकिन मेरे पास अभी फुल पेमेंट नहीं है, तो मैं अभी 2-4 हज़ार रुपये आपके मोबाइल में पेमेंट डाल देता हूँ और जब मेरे पे फुल पेमेंट होगी तो मैं ये प्रोडक्ट आपसे खरीद लूँगा। या फिर वो कॉल इस तरीके की हुई होगी कि उसने अपने आप को आपका जानने वाला बताना चाहा होगा और कुछ इस तरीके से बात शुरू की होगी कि मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ और क्या हाल है आपके। आपने सोचा होगा कि शायद शर्मा जी, क्योंकि आपके कांटेक्ट में कोई ना कोई शर्मा जी जानने वाले जरूर होंगे, तो आपने भी सोचा होगा हाँ शर्मा जी कोई होंगे। फिर वो आपसे थोड़ा हिंट लेगा, इसी बात को देखते हुए आप उसे खुद ही बता देंगे, अच्छा वो वाले शर्मा जी जो वहाँ रहते हैं। वो कहेगा हाँ ठीक है। वो आपसे कहेगा कि आप माल नहीं भेज रहे आजकल, इस तरीके से मतलब पूरी जानकारी वो आपसे निकलवाने की कोशिश करेगा कि आपका शर्मा जी से लिंक आखिर है क्या। अब जब उसे लिंक पता चल जाएगा तो वो पेमेंट लेने देने की बात कहीं से कहीं इस तरीके से करेगा कि आपको वो पेमेंट देना चाहता है। अब जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपको मना लेगा कि हाँ एक पेमेंट मैं आपको भेजना चाह रहा हूँ या मुझे किसी से पेमेंट लेनी है लेकिन मेरे पास पेटीएम अकाउंट नहीं है, तो मैं आपके पेटीएम में डलवा देता हूँ, जब मैं आपसे मान लूंगा जब कट जाएगी। आप भी सोचेंगे हर्ज ही क्या है, OLX पे माल खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पेमेंट नहीं है, 2-4 हज़ार रुपये एडवांस दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा। या फिर पेमेंट दे रहा है, शर्मा जी पेमेंट दे ही तो रहे हैं, ले तो नहीं रहे एडवांस में। या फिर पेटीएम पे केवाईसी ही तो करने की बात कर रहा है और कोई तो इसमें नुकसान नहीं है। तो यहीं से बात शुरू होती है और आप ऑनलाइन फ्रॉड के पहले स्टेप को पार कर जाते हैं और आपका फ्रॉड अब होने ही वाला होता है। तो आइए जानते हैं कि वो किस किस तरह से ये फ्रॉड होता है, इसके अंदर हमारी कहाँ गलतियां होती हैं। बेसिकली हमारी बहुत सारी गलतियां होती हैं, इसमें हम सभी पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर सबसे पहली गलती हम आखिर करते कहाँ हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली गलती होती है हमारी, वो है लालच। जी हाँ, हम लालच में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई भी हमें फ़ोन करके कोई भी ऑफर बता देता है कि सर आपकी एक लॉटरी खुली है और इसके लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपये इसमें जमा करने हैं, फिर आपको लॉटरी मिल जाएगी, या आपका कंपनी की तरफ से कोई इनाम निकला है। इस तरीके के वगैरह वगैरह हमारे पास ऑफर आ जाते हैं और हम उनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें लालच नहीं करना है। आज के दौर में, इतने मंदी के दौर में, कोई आपको क्यों बिना वजह एक कार देना चाहेगा? क्यों बिना वजह आपकी 20 लाख रुपए की लॉटरी निकल जाएगी? अगर कॉल करने वाले को ये पता है वाकई में कि आपको 20 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, तो वो लॉटरी को खुद रखना चाहेगा, ना कि आपको दे देगा। किसी के कान निकली है तो वो अपने किसी जानने वाले के थ्रू अपने आप ले लेगा, ना ही आपको कॉल करेगा। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें लालच में नहीं आना है। तो अब देखते हैं चलिए कि ये फ्रॉड होता किस तरीके से है। फ्रेंड्स, जितनी ये बात जाननी हमारे लिए जरूरी है कि आखिरकार ये फ्रॉड होता कैसा है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, इतनी ही ज्यादा जरूरी उन लोगों के लिए जानने वाली है जो आपके परिवार में रहते हैं, जो आपके साथ बिजनेस करते हैं और जो आपके दोस्त हैं। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको फायदा होता है, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो में जो और फायदे वाली वीडियो है वो आप देख सकें। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और अगर अच्छी लगे और आपको फायदेमंद लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे आपके साथ होता क्या है। मान लीजिए मेरे लेफ्ट साइड पर एक फ्रॉडस्टर की मोबाइल स्क्रीन है, जिस पर वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि जिसे वो कॉल करने वाला है उसका मोबाइल पेटीएम पर अवेलेबल है या नहीं। अब मान लीजिए उसने इस तरह से ये मोबाइल नंबर डाला और इसे दिख गया कि हाँ ये शख्स पेटीएम पर है, उसके बाद वो आपको कॉल करेगा। ये एक पेटीएम बिजनेस ऐप है।
जो नॉर्मल पेटीएम ऐप होती है जो आपके मोबाइल में होगी, उसके अंदर एक ऑप्शन नहीं होता है पेटीएम रिसीव बैलेंस रिक्वेस्ट करने का। जो पेटीएम बिजनेस ऐप होती है उसके अंदर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा होता है पेमेंट रिसीव का। ये नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है जिनके रेस्टोरेंट है, जिनके होटल हैं और कस्टमर वहां पर खाना खाते हैं, मिसाल के तौर पर उनके पास पेमेंट नहीं है, तो होटल वाले अपने पेटीएम बिजनेस ऐप से किसी को भी लिंक भेज सकते हैं पेमेंट रिसीव के रिक्वेस्ट के लिए। और जिसने खाना खाया होगा वो अपने दोस्त को बोलेगा कि आपके पास एक लिंक आया होगा, मेरा बैलेंस जो होटल वालों का है उसे ट्रांसफर कर दीजिए। इस तरह से बिजनेस ऐप काम करती है। लेकिन यहाँ पर ये फ्रॉडस्टर बहुत गलत इसका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से होता है। अब आपका नंबर उसने चेक कर लिया कि पेटीएम पर है, अब वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये रिक्वेस्ट डाली जा रही है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और जब उसका लिंक क्रिएट हो जाता है तो वो नंबर सिलेक्ट करता है जिसे भेजना है। उसके बाद मैसेज में देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि किस तरह से पेटीएम बिजनेस ने उसे लिंक के साथ क्या मैसेज भेजा था, जिसमें यह बताया गया था कि जिसने मैसेज भेजा है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उसे कुछ पेमेंट दे दें। लेकिन ये बिजनेस ऐप की जो लिंक है, ये फ्रॉडस्टर उस मैसेज को इस तरह से चेंज कर देता है कि उसमें मिसाल के तौर पर लिख देगा कि आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू रिसीव सम ऑफ मनी। तो इस तरीके से आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ही जो मेरे पे मैसेज आया है उसमें सामने वाला मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ पेमेंट रिसीव करने के लिए। यहाँ पर हमसे दूसरी गलती होती है, कभी भी पेटीएम पर या किसी भी तरह का मैसेज आता है तो आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी तरह की रिक्वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास नॉर्मली आपके पास मोबाइल नंबर है, दूसरे आदमी को आपको पता है कि आपका मोबाइल नंबर यह है, वो सिंपली आपको पेटीएम पर या डायरेक्टली अकाउंट में बैलेंस भेज सकता है। उसे किसी तरीके की ना ही आपसे पूछने की ज़रूरत है, ना ही कोई लिंक जनरेट करने की ज़रूरत है। लेकिन हम इस चंगुल में फंस जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप राइट साइड पर उस कस्टमर की स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपकी भी हो सकती है, आपके पास भी इस तरीके का लिंक आ सकता है। जब आप ये लिंक खोलते हैं तो इस लिंक के बाद पेटीएम आपको बहुत बड़ी वार्निंग देता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि यू आर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट टू पे सम मनी, यानी कि आप कुछ मनी पे करने वाले हैं, उसके लिए आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। लेकिन हम इस मैसेज को नहीं पढ़ते, जैसे कि हम आदत से मजबूर होते हैं। कभी हम टर्म्स और कंडीशन तो किसी भी चीज़ की पढ़ते ही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। आप ओके करेंगे, उसके बाद आपको दिखेगा लिखा हुआ कुछ पैसे, पे दिखेगा लिखा हुआ, लेकिन वो पे पे हम ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान जो खींच लेता है वो नीचे लिखा हुआ OLX परचेज, कुछ इस तरीके की कुछ भी बात लिखी जाती है वो खींच लेता है और हम डायरेक्टली पे कर देते हैं या अपने जो कार्ड लिंक होगा उससे पे कर देते हैं और हमारी पेमेंट उसके खाते में पहुंच जाती है। हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपके इतने पैसे कट चुके हैं और उसके पास मैसेज आ जाता है कि इतने रुपए आपके पास आ चुके हैं। अब आप इन्हें फोन मिलाते रहिए, सिर्फ आपको रिंगटोन के अलावा अब कुछ भी सुनाई देने वाला नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बेवकूफ कौन होगा कि पेमेंट भी पे कर देगा और उसे पे का बटन भी दिखाई नहीं देगा, मैसेज में लिंक पर भी वो सही से नहीं पड़ेगा। तो ये बात आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है। ऑब्वियसली वो लोग ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो फ्रॉड हो रहा है आजकल बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हो रहा है। इस फ्रॉड का शिकार होने में फ्रॉडस्टर की जितनी बड़ी गलती है या उसकी जितनी बड़ी चालाकी है उतनी ही बड़ी गलती हमारी भी है। हम अपने पेटीएम पिन को, हम अपने UPI पिन को, हम अपने डेबिट कार्ड की सारी डिटेल किसी को भी ऐसे ही बता देते हैं और सोचते भी नहीं हैं। दोस्तों ये तो एक नॉर्मल फ्रॉड हो गया है जिसके अंदर हमारी गलती आपने देख ही ली क्या होती है। इसके बाद आपको दूसरे तरह की कॉल आ सकती है जिसमें आपको सामने वाला यानी कि फ्रॉडस्टर आपको बोलेगा कि सर आपके मोबाइल में पेटीएम डाउनलोडेड है लेकिन उसकी KYC नहीं हुई है। ये भी फ्रॉडस्टर अपने पेटीएम बिजनेस ऐप में आपका मोबाइल नंबर डालकर जान सकता है कि आपकी KYC हुई है या नहीं।
यहाँ पर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। केवाईसी कभी भी कंपनी दावा नहीं करती है कि कभी भी आपको कॉल आकर कंपनी बैठे बिठाए केवाईसी कर सकती है। केवाईसी कराने के लिए हमेशा आपको केवाईसी के नियर बाई पॉइंट पर ही जाना पड़ता है। कभी भी आपकी बैठे बिठाए केवाईसी नहीं होती। वहाँ पर जाने के बाद आपको आधार कार्ड शो करना होगा, पैन नंबर शो करना होगा, आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, तब जाकर आपकी केवाईसी होती है। ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। खैर, अब आप जब चंगुल में फंसी चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको फ्रॉडस्टर बोलेगा कि सर आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम होता है क्विक सपोर्ट। जी हाँ, ये बात आपको बहुत ध्यान रखने वाली है कि क्विक सपोर्ट ऐप आपको बिल्कुल, चाहे दिमाग में लिख कर रखिए, चाहे किसी कागज पर लिख कर रखिए, कभी जिंदगी में अपने मोबाइल में ये डाउनलोड नहीं करनी है। क्विक सपोर्ट हो जाती है, टीम वीवर हो जाती है, एनीडेस्क हो जाती है, ये तीनों ऐप आपको कभी भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है। ये नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है, ये बिजनेस के काम आती हैं, वो भी कभी कभी, जो बहुत खतरनाक है। इस मोबाइल ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल का कंट्रोल किसी थर्ड पर्सन को दे जाते हैं और वो आपके मोबाइल पर होने वाली सारी एक्टिविटीज को अपने मोबाइल पर देख सकता है और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो खैर, अब आप जब चंगुल में फंस ही चुके हैं तो अब देखते हैं, आप अपना मोबाइल खोलते हैं, एप्लीकेशन खोलते हैं, टीम वीवर, क्विक सपोर्ट, जो भी उसने कहा है वो उस पर डालते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। जब आप इस एप्लीकेशन को खोलते हैं तो आपके पास आती है एक आईडी। जो फ्रॉडस्टर आपसे पूछेगा, सर आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक आईडी आ रही होगी, वो आईडी आप मुझे बता दीजिए, और आप वो आईडी उसे बता देते हैं। अब वो अपना टीम वीवर एप्लीकेशन खोलता है और उसके अंदर आपकी आईडी डालता है और आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो फ्रॉडस्टर की मोबाइल स्क्रीन पर भी अब दिख रहा होगा। अब आप जान सकते हैं कि कितना खतरनाक एप्लीकेशन है, जो आपको मोबाइल पर आप जो भी कर रहे हैं वो उसको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कितना ज़्यादा खतरनाक है ये आपको जब पता चलेगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि अब आपके साथ होने वाला क्या है। अब फ्रॉडस्टर आपको बोलेगा, सर आप अपने पेटीएम बैलेंस से या आप अपने जो नंबर आपके पेटीएम से लिंक है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर पेटीएम से आपके लिंक है, सर आप उससे अपने किसी भी दोस्त को या अपने किसी फैमिली वाले को कुछ भी 5 रुपए या 10 रुपए की पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि आपके पेटीएम के अकाउंट के एक्टिवेट होने का हमें पता चल जाए। अब आप देखिएगा कि आप उसकी बात मान लेते हैं और आपने अपना एटीएम निकाला और अपने मोबाइल पर पेटीएम ऐप खोली, और या तो आपके मोबाइल में बैलेंस है, आपके पेटीएम में या तो बैलेंस है, तो आप डायरेक्टली पे कर देंगे। लेकिन इस फ्रॉडस्टर को आपके पेटीएम बैलेंस से सिर्फ इतना दिखा कि इनके अकाउंट में इतना पेटीएम बैलेंस है, लेकिन अभी उसे आपकी कोई भी गुप्त जानकारी नहीं मिल पाई होगी। तो अगर आपने अपने पेटीएम बैलेंस से इसे मोबाइल से ट्रांसफर किया होगा तो ये आपको दोबारा बोलेगा, सर आप अपने पेटीएम से लिंक्ड किसी भी कार्ड से या किसी भी अकाउंट नंबर से ट्रांसफर कीजिए, ताकि आपके बैंक अकाउंट के एक्टिव होने का भी इसे पता चल जाए। खैर, अब आप अपना एटीएम निकालते हैं और अपने पेटीएम के अंदर आप देखते हैं किस तरह से आपने अपना 16 अंकों का डिजिट नंबर डाला, जो फ्रॉडस्टर को भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप डाल क्या रहे हैं। फिर उसके बाद अपने डेट, एक्सपायरी डेट डाली, उसके बाद इसने देख लिया कि आपने क्या एक्सपायरी डेट डाली, आपने सीवीवी नंबर डाला, इसने देख लिया क्या डाला, और उसके बाद आती है बारी ओटीपी की या पिन नंबर की। आपने पिन नंबर डाला तो देख ही रहे हैं आप कि इन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है हमारे को। अब आपके पास आता है ओटीपी। ओटीपी भी इन भाई साहब को दिख जाता है कि ओटीपी आया क्या है। ये ओटीपी आपने डाला और आपके दोस्त के ही अकाउंट में 10 रुपए, 15 रुपए, जितने भी आपने 1 रुपया 2 रुपये ट्रांसफर किया है वो हो गया। अब आप सोचते हैं कि
इसमें हर्जी क्या है, मैंने तो अपने दोस्त के अकाउंट में 1-2 रुपए ट्रांसफर किए हैं, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं होता कि जो आपने क्विक सपोर्ट ऐप अभी डाउनलोड की है वो आपके साथ क्या करने वाली है। खैर, अब आपका यहाँ पर काम खत्म होता है, अब काम शुरू होता है इनका। अब ये क्या करते हैं, ये अपने ही बिजनेस ऐप के अंदर ही वॉलेट के अंदर या किसी को भी ट्रांसफर करने के लिए अपना प्रोसेस शुरू करते हैं, और जो नंबर भी आपने अपने एटीएम से ट्रांसफर करने के लिए डाला था वो इन भाई साहब के पास नोट हो चुका है कि आपने 16 अंकों का डिजिट क्या है, आपका एटीएम पिन क्या है, आपकी एक्सपायरी डेट क्या है और आपका सीवीवी नंबर क्या है। इनके पास सब है। ये आपका 16 अंकों का नंबर डालेंगे, ये आपकी एक्सपायरी डेट डालेंगे, ये आपका सीवीवी नंबर डालेंगे, ये आपका एटीएम पिन डालेंगे, और अब आपके पास आ जाता है ओटीपी। अब ये भाई साहब आपसे कहते हैं कि सर आपके पास केवाईसी अपडेट करने के लिए एक ओटीपी आया होगा। जब तक आप हमें ओटीपी नहीं बताएंगे आपकी केवाईसी अपडेट करने के लिए हम रिक्वेस्ट नहीं ले सकते। अब आप उसके अंदर ना ही कुछ पढ़ते हैं कि क्या मैसेज आया है, पेमेंट जानी है, आनी है, क्या है, कुछ नहीं पता। अब आप सिर्फ अपना ओटीपी, पहली बात तो अगर इनके पास अभी तक आपका क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड है तो आपका जो ओटीपी मोबाइल में आया होगा, आप देख सकते हैं इनके मोबाइल में ऑलरेडी वो दिख चुका है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैसेज जब आपके पास आता है आपके पास ओटीपी ऊपर से अलग से ही लिखा हुआ आ जाता है, तो इन्हें दिख जाता है। अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी हुई और इन्हें नहीं दिख पाया है आपका ओटीपी, तो ये आपसे फोन करके बोल देते हैं कि सर आपकी रिक्वेस्ट हम नहीं ले सकते जब तक आप अपना ओटीपी नहीं बताएंगे। आप अपना ओटीपी का मैसेज खोलेंगे और बिना कुछ करे इन्हें बता देते हैं, और इन्होंने आपकी तरह कोई 5 या 10 रुपए नहीं डाले हुए होते हैं, इन्होंने डाले हुए होते हैं पैसे हजारों में, लाखों में, कुछ भी हो सकता है। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए ये आपके उड़ा ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो आपको यहाँ पर ठगी का शिकार आप हो जाते हैं, और अब आपके पास सिर्फ अफसोस करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। अगर आप अब इन्हें कॉल करते हैं तो आपको कोरोना वाली वार्निंग के अलावा कुछ नहीं सुनाई देगा। जब कोरोना वाली वार्निंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सिर्फ सुनाई देगा दिस मोबाइल इज आउट ऑफ रीचेबल, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। आपके पास अब मैसेज आ चुका होता है कि इतने इतने रुपए आपके मोबाइल से कट चुके हैं। इन भाई साहब के पास मोबाइल में मैसेज आ चुका होता है कि आपके पास इतने इतने रुपए हो जाते हैं। अब ये वो सिम भला क्यों संभाल के रखने लगे। तो इस तरह से आपके साथ ये ठगी हो जाती है। अब यहाँ पर हमारी गलतियाँ बहुत सारी हैं जो मैं आपको गिना चुका हूँ। आपको कभी भी सीवीवी नंबर, आपको कभी भी पिन नंबर, आपको कभी भी यूपीआई पिन, आपको कभी भी ओटीपी ये किसी को शेयर नहीं करना है। बैंक से मैसेज डेली आते हैं, पेटीएम से मैसेज डेली आते हैं। जब आप अपना क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद पेटीएम खोलते हैं तो पेटीएम आपको बहुत सारी वार्निंग देता है कि सर आपके मोबाइल में इस तरह की ये एप्लीकेशन डली हुई है, पेटीएम यूज़ ना करें या अपने रिस्क पर करें। इस तरह की सारी वार्निंग देता है, लेकिन हम उन वार्निंग को समझ नहीं पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कभी भी केवाईसी के लिए आपको फ़ोन आए तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड है, क्योंकि केवाईसी कभी भी ऑनलाइन नहीं होती है। इन 3 ऐप को तो आपको बिल्कुल 1 2 3 दिमाग में बसा लेना है। और भी बहुत सारी ऐप है, लेकिन ये 3 मेजर ऐप हैं जो हमारे पास जिससे रिलेटेड फ्रॉड कॉल आती है। ये ऐप को हमें भगा देना है, डाउनलोड नहीं करना है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ ये फ्रॉड हो चुका है तो शायद हंसी भी आई होगी, नहीं हुआ है तो आपके पास ये कॉल आने वाली है। आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 1 साल के अंदर अंदर आएगी, लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है। क्योंकि जिस तरह से ये ट्रेंड कर रहा है,
ये कॉल हर किसी के पास आएगी ही आएगी। मेरे पास भी आ चुकी है, मेरी फैमिली के मैक्सिमम हर नंबर के पास आने लगी है। अनपढ़ तो इस जाल में फंस ही जाते हैं, लेकिन आजकल ये पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली और भी वीडियो हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। और इस वीडियो को शेयर करने के लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ऑटोमेटिकली आप शेयर करने वाले ही होंगे। अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को, सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको वीडियो आने वाली इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।